मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की विधि और एकादशी व्रत की कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आप लोगों के लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। जैसा कि इस बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वह 3 दिसंबर और वैष्णव जनों के लिए 4 दिसंबर का है। तो बंधुओं, एकादशी व्रत वाले दिन एकादशी व्रतकर्ता को भगवान नारायण की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। और पूजा में आप यदि भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें मंजरी सहित तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है और जो भक्त एकादशी को मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान नारायण उनको विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन और द्वादशी इतवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए या तो पहले तुलसी तोड़कर रखें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होते। आप 6 महीना पहले टूटे हुए तुलसी पत्र, चाहे वे सूखे ही क्यों ना हो, वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने से पूजा में जो भी कमी रहती है या कोई त्रुटि रहती है वह सब संपूर्ण हो जाती है। बंधुओं, तुलसी पत्र अर्पित करते समय भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान नारायण, मैंने जिस भाव से भी आपकी पूजा की है, जो भी सामग्री आपकी दी हुई मेरे पास उपलब्ध थी, वह सब आपको अपने मन के भाव से समर्पित की है। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मात्र यह तुलसी पत्र आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इस महामंत्र का जप करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है व्रतकर्ता को। बंधुओं, एकादशी व्रत में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करें, सत्य का भाषण करें और प्रत्येक जीव के अंदर भगवान नारायण का ही दर्शन करें। किसी की बुराई, निंदा, स्तुति से भी हमें व्रत में बचना चाहिए। एकादशी व्रत का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इन सबको मिलाकर संख्या होती है एकादश, 11, जिसको संस्कृत में एकादश बोलते हैं। इन एकादश इंद्रियों को बस में करना और इन 11 इंद्रियों को भगवान नारायण की तरफ मोड़ना ही एकादशी व्रत का सच्चा अर्थ है। जो भक्त अपनी कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्रियों को, मन को भगवान में लगाता है, तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत का अर्थ है अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना, अपने मन को काबू में रखना और जो भी हमारा लक्ष्य है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, अपना आत्म कल्याण और अपने जीवन की उन्नति, इसी लक्ष्य के प्रति हमें अपने ध्यान को लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान नारायण की पूजा करें। द्वादशी वाले दिन फिर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करके जब एकादशी व्रत पारण का समय हो, तो यदि आप भगवान नारायण को उस दिन खिचड़ी का भोग लगाएं,
वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान नारायण को खिचड़ी का भोग लगाकर आप स्वयं पाएं, क्योंकि एकादशी व्रत पारण के समय चावल खाना बड़ा शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण चावल से या भगवान के चरणों के चरणामृत से एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का पारण करें, एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन सके वह दान पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से इस लोक के सुखों की तो प्राप्ति होती ही है, संसार के सुखों की तो प्राप्ति होती ही है, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप इस प्रकार व्रत करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि किस प्रकार से शांतमय होती हैं और कितनी शांति हमें प्राप्त होती है। व्रत का प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते और हम जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन में और अन्य दिनों में कोई फर्क महसूस नहीं कर पाते। परंतु आप इस तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि व्रत करने का शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर कितना लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने त्रिलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभो आप सबका हित चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उनके पूजन की विधि क्या है, कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान बोले, हे कौन्तेय, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है, इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक दृष्टांत तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। भगवान कहते हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से तुम इस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव को जान पाओगे कि किस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत के पुण्य से नरक में कष्ट भोग रहे किसी के भी पितृगण स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, एक प्राचीन नगर है, उस नगर का नाम है गोकुल। वहां एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम बैखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे हुए स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र, यहां से मुझे छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझसे यह बात कही है, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख सुहा रहा और ना ही धन दौलत, हाथी घोड़े, स्त्री पुत्र आदि यह सब भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख से
कैसे छुटकारा पाऊं? मेरा शरीर इस दुख की आग में जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्टों से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुणा भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहां से थोड़ी दूर पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम है पर्वत। वे तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य के अच्छे वक्ता कहे जाते हैं। आप जाकर उनसे मिलें, वह आपको इसका उपाय अवश्य बताएंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां अनेक योगी मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे दूसरे ब्रह्मा बैठे हों। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुण और विनम्र भाषा में कहा, हे ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न मेरे जीवन में उपस्थित हो गया है। इससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं। कृपया कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने आंखें मूंदकर कुछ देर तक भूत और भविष्य का विचार किया। फिर बोले, राजन, अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब कुकृत्यों के बारे में पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप कर्म के फलस्वरूप वे नरकगामी हुए हैं। यह सुनकर राजा बैखानस याचना पूर्वक बोले, हे मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता छुटकारा पा सकें। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के फल का अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता के पापों का नाश हो जाएगा और वे नरक से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। वे अवश्य मोक्ष को पालेंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता ने नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। स्वर्ग में जाते हुए उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग को चला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई और व्रत नहीं है। जो कोई इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेय यज्ञ करने का सा फल प्राप्त हो जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतामणि समझना चाहिए। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय।